हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज हम आपको बताएंगे कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में का फार्म अकाउंट ओपनिंग फार्म आप कैसे भरेंगे। जब भी आप बैंक में जाएंगे तो पहले आपको ये फार्म दिया जाएगा भरने के लिए। इसको भरने के बाद ही आपको खाता खुलेगा। तो दोस्तों आइए हम इसको बारी बारी एक एक चीज़ बताते हैं आपको कैसे ये फार्म को भरना पड़ता है। एक तो यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए, अकाउंट ओपनिंग फार्म फ्रॉम रेसिडेंटल इंडिविजुअल, और यहाँ पे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया लिखा है। सबसे पहले दोस्तों हमें इसमें यहाँ पे डेट लिखा रहता है। जिस डेट को आप फॉर्म भरने जाते हैं, जो डेट रहता है उस डेट को यहाँ पे आप लिख दें। जैसे मेरा डेट आज 16 तारीख है, तीसरा महीना 2025, तो हम डाल दिए हैं 16 तारीख 03 तीसरा महीना और 2025। उसके बाद दोस्तों जिस ब्रांच में आप खाता खुलवाने गए हैं, तो यहाँ पे देखिए लिखा है ब्रांच नेम। जहाँ पे आप खाता खुलवा रहे हैं, जिस जगह पे जो वो ब्रांच है, उस ब्रांच का आप नाम डालेंगे जिस जगह पे वो बैंक है। तो दोस्तों ये मेरा सारनाथ है, तो यहाँ पे मैंने इस ब्रांच का नाम डाल दिया है जिस जगह पे है। उसके बाद दोस्तों ये यहाँ पे इसको भरने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसको आप नहीं भरेंगे। यहाँ पे एप्लीकेशन टाइप का मतलब दोस्तों, अगर ये आपका न्यू है तो यहाँ पे न्यू डालेंगे, अगर आपको अपडेट कराना है तो यहाँ पे अपडेट डालेंगे, या KYC तो आप उस पर नंबर, तो आपको यहाँ जब नया खाता खुलवा रहे हैं दोस्तों तो यहाँ पे आपको न्यू डालना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे आ जाइए, अपना पर्सनल डिटेल, यहाँ पे लिखा है पर्सनल डिटेल। दोस्तों यहाँ पे आपका नाम जो भी है, तो यहाँ पे आप अपना नाम डाल देंगे। जैसे मेरा नाम संदीप है तो मैंने अपना नाम संदीप डाल दिया है। उसके बाद जो आपकी टाइटल लगती है दोस्तों, आपका यादव, पंडित, ठाकुर, सिंह, जो भी आपका टाइटल है, तो मेरी टाइटल पांडे है, तो मैं यहाँ पे अपनी टाइटल पांडे डाल दिया हूँ दोस्तों। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे लिखा है डेट ऑफ बर्थ, ये लिखा है डेट ऑफ बर्थ। जो आपका डेट ऑफ बर्थ हो उसे यहाँ पे फिल करना है। जैसे मेरा डेट ऑफ बर्थ 22/8/1995, तो यहाँ पे इस तरह से लिखना है 22/08/1995 1995। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जेंडर, अगर आप मेल हैं तो यहाँ पे मेल के आगे टिक लगाएंगे, अगर आप फीमेल हैं तो यहाँ पे फीमेल के आगे टिक लगाएंगे, और अगर आप थर्ड जेंडर और कुछ भी हो तो यहाँ पे लगाएंगे। तो मैं मेल, तो मैंने यहाँ पे अपने आगे मेल लगा दिया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे लिखा है मैरिटल स्टेटस, अगर क्या आप शादीशुदा हैं या नहीं शादीशुदा, अनमैरिड हैं, सिंगल हैं, क्या हैं। जैसे यहाँ पहला मैरिड है तो मैं मैरिड नहीं हूँ। उसके बाद दूसरा यहाँ पे अनमैरिड तो नहीं, तो मैं सिंगल हूँ दोस्तों यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं सिंगल हूँ, इसलिए यहाँ पे मैं सिंगल लगा दूँगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नेम आप किसका नाम डाल, फादर, मदर, जिसका भी डालना चाहते हो, तो मैंने फादर पे यहाँ पे टिक लगा दिया है दोस्तों। फादर का नाम दोस्तों मैंने यहाँ पे अपने पिताजी का नाम लिख दिया है, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे लिखा है नेम ऑफ डिपेंडेंट, मतलब आपके फैमिली में कितने लोग हैं। तो यहाँ पे मेरे फैमिली में 4 लोग हैं दोस्तों, तो मैंने यहाँ पे 04 डाल दिया है। उसके बाद आगे दोस्तों यहाँ पे लिखा है इलिटरेट, 8वें नंबर पे लिखा है इलिटरेट, मतलब आपके परिवार में कोई पढ़ा लिखा या नहीं पढ़ा लिखा, कोई नहीं पढ़ा लिखा है, तो मैंने यहाँ पे मेरे परिवार में सभी लोग पढ़े लिखे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको नो डाल दिया दोस्तों। उसके बाद दोस्तों नीचे आइए, इसको छोड़ दीजिए, इसमें भी कोई ज़रूरत नहीं है। 10वें नंबर पे दोस्तों यहाँ पे लिखा है नेशनलिटी, तो नेशनलिटी में आप यहाँ पे इंडियन डालेंगे फर्स्ट में, यहाँ पे ऐसे जो आपका है वो डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे लिखा है कंट्री नेम, तो आपकी कंट्री अगर इंडिया है तो आप इंडिया डाल देंगे यहाँ पे। उसके बाद लिखा है यहाँ पे सिटीजनशिप, आपकी कौन सी सिटीजनशिप है, अगर आपका इंडिया है तो आप यहाँ पे इंडिया सिटीजनशिप डाल देंगे। उसके बाद दोस्तों 12वें नंबर पे यहाँ पे लिखा है ऑक्यूपेशन टाइप, मतलब आपका क्या ऑक्यूपेशन, आप वर्क क्या करते हैं, काम क्या करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप सर्विस करते हैं तो यहाँ पे आप इसमें कुछ भी डाल दीजिए, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, पब्लिक सर्वेंट, जो भी है आपका, या बिजनेस करते हैं तो आप इन सब में किसी में फिल कर दीजिए जो आपका बिजनेस हो। या फिर अगर आप अदर हैं दोस्तों, मैं अगर यहाँ पे मैं स्टूडेंट हूँ तो मैंने स्टूडेंट के आगे टिक लगा दिया है। आप जो भी हैं वो आप इसके आगे लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों इसे भरने की कोई आवश्यकता नहीं। 13 नंबर
और यहाँ पे नेचर ऑफ बिजनेस, इसको भी भरने की कोई आवश्यकता नहीं है, अगर आपको भरना है तो भर दीजिए। यहाँ पे एनुअल इनकम, इसको भी कोई आवश्यकता नहीं है, अगर आपको भरना है तो यहाँ पे भर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे लिखा है रिलीजन। रिलीजन दोस्तों, अगर आप हिंदू हैं तो यहाँ पे हिंदू के आगे टिक लगा दीजिए, मुस्लिम हैं तो मुस्लिम के आगे टिक लगा दीजिए, क्रिश्चियन है तो क्रिश्चियन के आगे टिक लगा दीजिए, सिख जो भी हैं आप उसके आगे यहाँ पे टिक लगा दीजिए। उसके बाद दोस्तों 17वें नंबर पे कैटेगरी दोस्तों है। कैटेगरी में अगर आप जनरल हैं तो जनरल के आगे टिक लगा दीजिए, ओबीसी हैं तो ओबीसी के आगे, एससी तो एससी के आगे, अगर एसटी हैं तो एसटी के आगे। तो दोस्तों मैं जनरल हूँ इसलिए जनरल के आगे मैंने टिक लगा दिया है। उसके बाद है अगला पर्सन विथ डिसेबिलिटी। पर्सन विथ डिसेबिलिटी का मतलब दोस्तों कि आपके शरीर में अगर कोई कमी है या फिर जैसे आपका पैर नहीं सही है, हाथ नहीं सही है, आँख नहीं, जो भी नहीं, अगर सही है सब कुछ तो यहाँ पे नो लगा दीजिए, हमारे अंदर कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ सही है। अगर कुछ दिक्कत है तो यहाँ पे यस लगा दीजिए। तो मेरे अंदर कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, तो इसलिए मैंने यहाँ पे नो लगा दिया है। उसके बाद दोस्तों एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, इसमें आप क्या कर रहे हैं, मतलब अगर आप यहाँ देखिए अप टू 9th क्लास पास, 10th क्लास पास, अंडर ग्रेजुएट या ग्रेजुएशन। तो दोस्तों मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है, इसलिए मैंने यहाँ पे ग्रेजुएशन के आगे टिक लगा दिया। आपका जो है वो आप यहाँ पे कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों इन सबको भरने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब आइए यहाँ पे 22वें नंबर पे, यहाँ पे लिखा है पैन। आपके पास जो पैन कार्ड है उस पैन कार्ड पे इस तरह का एक नंबर होगा, उस नंबर को आपको यहाँ पे फिल कर देना है। आपके पैन कार्ड में जो भी नंबर है उसको यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद दोस्तों नीचे आइए कॉन्टैक्ट डिटेल में, यहाँ पे मोबाइल नंबर है। आपका जो भी मोबाइल नंबर है दोस्तों इस बॉक्स में आपको अपने मोबाइल नंबर को फिल कर देना है। जैसे मैंने यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर फिल कर दिया है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपका ईमेल आईडी, आपको अगर आपके पास ईमेल आईडी है तो आप यहाँ पे अपना ईमेल आईडी यहाँ पे फिल कर सकते हैं। जैसे मैंने अपना यहाँ पे ईमेल आईडी फिल कर दिया है दोस्तों हमारा ये फर्स्ट पेज कंप्लीट हो गया। अब आइए अगले पेज पे चलते हैं। दोस्तों ये अगला पेज है सी प्रूफ आइडेंटिटी। दोस्तों यहाँ पे अपने आइडेंटिटी को फिल करना है। अगर आपके पास पासपोर्ट है तो उसके आगे टिक लगाना है, वोटर आइडेंटिटी कार्ड से अगर आप आइडेंटिटी देना चाहते हो तो उसके आगे टिक, ड्राइविंग लाइसेंस, मैंने अपने यहाँ पे डी प्रूफ ऑफ पोजीशन आप आधार कार्ड नंबर वेरिफिकेशन, मैंने अपने आधार कार्ड से यहाँ पे आइडेंटिटी लगाई है, तो मैंने आधार कार्ड के आगे यहाँ पे टिक लगा दिया है। उसके बाद दोस्तों डॉक्यूमेंट नंबर, आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो आपके आधार कार्ड का नंबर है दोस्तों उसे आपको यहाँ पे फिल करना होगा। देखिए मैंने अपने आधार कार्ड का नंबर यहाँ पे फिल कर दिया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आता है डी एड्रेस डिटेल, डी में एड्रेस डिटेल। दोस्तों यहाँ पे आपको अपने करंट आपका एड्रेस है उसको उसके आगे यहाँ पे टिक कर देना है, और उसके बाद आपका जो नीचे करंट है उसको फिल करना है, और यहाँ पे आपको रेसिडेंटल इसके आगे आपको टिक कर देना है। उसके बाद आपका एड्रेस में पहले आप विलेज डालेंगे, जो भी आपका विलेज हो, फिर उसके बाद पोस्ट लिख के अपना पोस्ट डालेंगे, फिर पुलिस स्टेशन लिख के अपना जो आपका पुलिस स्टेशन उसको डालेंगे, फिर यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लिख के इसके आगे जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट हो उस डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद दोस्तों आपका जो सिटी या विलेज जो भी हो यहाँ पे वो फिल कर देना है, आपकी जो सिटी है उसका नाम यहाँ पे लिख देना है दोस्तों। उसके बाद फिर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट में आपको जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है इसमें फिल कर देना है। उसके बाद स्टेट, आपका जो भी स्टेट है, जैसे मेरा उत्तर प्रदेश है तो मैंने यहाँ पे उत्तर प्रदेश डाल दिया। अगर आपका उत्तर प्रदेश नहीं, बिहार है, झारखंड है, मध्य प्रदेश, जो भी आपका है वहाँ पे आपको यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद आपका जो भी पिन कोड है, आपका पिन नंबर जो भी है उसे यहाँ पे फिल कर देना है। जैसे मेरा पिन कोड ये है तो मैंने फिल कर दिया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कंट्री नेम, आपका जो भी कंट्री नेम है, जैसे मेरा इंडिया है तो मैंने यहाँ पे कंट्री नेम यहाँ पे फिल कर दिया है दोस्तों। उसके बाद आइए यहाँ पे लिखा है सेम एज करेंट परमानेंट एड्रेस। अगर आपको दूसरा एड्रेस यहाँ पे डालना है दोस्तों तो आप फिल कर सकते हैं, नहीं तो यही एड्रेस अगर इसमें फिल करना है तो आपको इसको भरने की ज़रूरत नहीं है। बस यहाँ पे आपके सेम एज करेंट या परमानेंट एड्रेस यहाँ लिखा, बस इस पर टिक कर देंगे, ये ऑटोमेटिक वहाँ पे अपलोड हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद फिर दोस्तों नीचे आते हैं, यहाँ पे फ़ोटो है, यहाँ पे एक फ़ोटो लगाना है अपना पासपोर्ट साइज,
फ़ोटो लगा देना है दोस्तों। फिर यहाँ पे अपना दोस्तों एक चीज़ और, यहाँ पे आइए देखिए, यहाँ पे लिखा है सिग्नेचर थंब इम्प्रेशन ऑफ द एप्लीकेंट प्लीज साइन इन द ब्लैक। दोस्तों मतलब यहाँ पे जो लिखा है कि हमें यहाँ पे जब भी सिग्नेचर इस पर करना है तो ब्लैक पेन से करना है। जैसे देखिए मैंने यहाँ पे अपने ब्लैक पेन से सिग्नेचर किया है दोस्तों, आपको भी हमेशा ब्लैक पेन से ही सिग्नेचर करना है। उसके बाद दोस्तों प्लेस, अपने जहाँ पे आपका खाता है वहाँ का प्लेस आपको यहाँ पे डाल देना है, जैसे मैंने यहाँ पे अपना डाल दिया है। उसके बाद फिर डेट आपको डाल देना है दोस्तों, डेट मेरा जो आज का डेट है उसको यहाँ पे डाल देना है दोस्तों। उसके बाद फिर आइए हम अगले पेज पे चलते हैं। अगले पेज पे दोस्तों यहाँ पे लिखा है टाइप ऑफ अकाउंट दोस्तों, तो मेरा सेविंग बैंक अकाउंट है, आपका जो आपका है उसे आपको यहाँ पे फिल कर देना है। मेरा सेविंग अकाउंट है तो मैंने सेविंग के आगे यहाँ पे क्लिक कर दिया है दोस्तों। उसके बाद फिर मोड ऑफ ऑपरेशन, अगर ये आपका किसी और का कर रहे हैं तो उसमें दूसरे डालेंगे, लेकिन मैं अपना सेल्फ कर रहा हूँ दोस्तों, तो मैं यहाँ पे सेल्फ मतलब अपने लिए खोल रहा हूँ तो ये सेल्फ के आगे टिक कर देना है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड के लिए जो जो आपकी सुविधाएं चाहे, तो यहाँ पे आपको फर्स्ट यस के आगे, फर्स्ट एप्लीकेंट में यस के आगे क्लिक कर देना चाहिए। उसके बाद जिसके नाम से खाता है उसका नाम यहाँ पे डालना है दोस्तों। उसके बाद फिर आपको कौन सा कार्ड चाहिए, तो मैंने रुपये के आगे टिक लगा दिया है। आपको जो लगाना हो, जो चाहिए उसके आगे आपको टिक लगा देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे लिखा है दूसरा चेकबुक, अगर आपको चेकबुक चाहिए तो यस के आगे टिक लगा देना है। उसके बाद फिर दोस्तों जो जो सुविधाएं चाहिए आपको इस पर टिक लगाने से, इसमें लिखा है एसएमएस अलर्ट, अगर आपको चाहिए तो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, इसको आपको क्लिक कर देना है। फ़ोन बैंकिंग सर्विस चाहिए तो इसको आपको क्लिक कर देना है। मोबाइल बैंकिंग चाहिए तो इसको आपको क्लिक कर देना है। पासबुक रिक्वायर्ड चाहिए तो इसको आपको, मतलब आपको जो जो सर्विस चाहिए उसको आपको इसके आगे टिक कर देना है यस के आगे दोस्तों। अब आइए दोस्तों, इन सबको भरने का कोई ज़रूरत नहीं है, इसको नहीं भरना है। अब आइए हम लोग अगले पेज पे चलते हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, अब लिखा है यहाँ पे जी नॉमिनेशन इफ़ रिक्वायर्ड फिल फॉर्म डी। इसका मतलब होता है दोस्तों, जैसे ये आपका खाता है, आपके खाते में कोई पैसा है, अगर आप किसी स्थिति में, जैसे अगर आप एक्सपायर हो गए तो उस पैसे को कौन यूज कर सकता है, कौन निकाल सकता है, उसके लिए नॉमिनेशन डाला जाता है, किसी व्यक्ति का नाम। तो जैसे अब जिसको नॉमिनी बनाना चाहते हैं उसको यहाँ पे उसका पूरा फिल करना होगा। तो पहले यहाँ पे अपना नाम डाल देंगे, जैसे मैंने अपना नाम यहाँ पे डाल दिया है। फिर जिस ब्रांच में ये खाता खुला है उस ब्रांच का यहाँ पे नाम डाल देंगे दोस्तों। इसके आगे आप टिक कर देंगे, जो भी टिक। उसके बाद फिर दोस्तों जिसको आप नॉमिनी बनाना चाहते हैं यहाँ पे उनका नाम डाल देंगे दोस्तों। उसके बाद फिर उसके नीचे उनका मोबाइल नंबर डाल देंगे। उसके बाद वो आपके रिलेशन में क्या लगते हैं, अगर आपके पिता लगते हैं तो फादर डालेंगे, भाई लगते हैं तो ब्रदर डालेंगे, जो भी लगते हैं यहाँ पे वो डाल देंगे। उसके बाद फिर उनका एज डाल देंगे, जितना एज है वो डाल देंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ब्लैक पेन से एक सिग्नेचर यहाँ पे और एक सिग्नेचर यहाँ पे, ये दो जगह सिग्नेचर होता है दोस्तों, इन सबको उसी तरह खाली छोड़ देंगे। उसके बाद फिर दोस्तों यहाँ पे आइए, यहाँ पे प्लेस डालेंगे, जो आपका ब्रांच है उस ब्रांच का यहाँ पे ब्रांच नेम डालेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे एक सिग्नेचर करेंगे, यहाँ पे भी एक सिग्नेचर करेंगे, और जो डेट होगा दोस्तों उस डेट को यहाँ पे, जिस डेट को आप अकाउंट खोल रहे हैं उस डेट को यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद दोस्तों ये सब खाली, उसके बाद सिग्नेचर दो, उसके बाद ख़त्म। ओके दोस्तों।